करियरवेल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरवेल ऐप।
हेलो, नमस्कार मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। आओ जी, आइए फटाफट से चीजों को करते हैं चालू। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम तंदुरुस्त हैं, हष्टपुष्ट हैं, बहुत प्यार से पढ़ रहे हो और जी जान लगा देंगे। बस भाई साहब 2025 बोले तो सिर्फ अपन का है। देखो भाई लोगों, क्या क्या हुआ था मेरे को एक बार वो बता दो। देख तेरा भाई फिर कैसे बढ़िया बढ़िया बातें बताता है तुम्हें, ठीक है। तगड़ा 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 तगड़ा। बताओ, प्रोनाउन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? प्रीवियस ईयर कर लिया था ना प्रोनाउन का, डेटरमिनर का। नया टॉपिक तो नहीं चालू कर रहा था कहीं? तुम वो तो नहीं जिनका एडजेक्टिव होना था है भाई लोग? कहीं तुम वो तो नहीं जिनका एडजेक्टिव होना था, जिन्होंने 2024 का प्रोनाउन का क्वेश्चन भी कर लिया था? कहीं वो तो नहीं तुम? ओहो, तुम तो वही हो चलो भाई लोगों, तुम्हारा ये हो गया था। और 2025 का भी आपने ना, 25 का मैंने कराया था ना तुम्हें। 2025 का ना इसमें थी यार, 2025 का पेपर, 24 का मेंस। मिल गया। तुम वही हो ना, तुम पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। देखो बेटा, ये सीजीएल मेंस का 18 तारीख वाला पेपर था, 18 जनवरी वाला मेंस का। मेंस में भी प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था, कराया था मैंने तुम्हें, कराया था। मेंस में भी प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था भाई साहब। देखते हैं तुम कर पाओगे कि नहीं। टर 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 टर। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होना है, ठीक है भाई। अब देखते हैं। अरे आ जा यार, कहां चला गया? अबे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आ जा। ये रहा। क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो जी? बताओ भाई, क्या तुम ये क्वेश्चन, अरे उसके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 28, क्या तुम 28 बता सकते हो? फिर जाएगा। ऐलान कर दो, कह दो अपने पापा को, पापा बहू ढूंढ लो। अब मुझसे मेंस के क्वेश्चन भी बनने लग गए। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है भाई, ये 18 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था। 25 में पेपर हुआ था, लेकिन सीजीएल टीयर 2 2024 का पेपर था। 25 का तू देगा। अब बताओ भाई, आया कि नहीं आया? मतलब एक क्वेश्चन, सलाह एक क्वेश्चन के लिए हमने इतनी मेहनत की है, समझ रहे हो आप? तो ये कहानी। चलो भाई लोग, अब आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा, उम्मीद है। और आप भाई साहब मेरी चिंता छोड़ दें। मैं पहले इतना जोश में हूं, तेरा भाई बस किसी से भिड़ ना ले, मैं किसी को कूट वूट के ना जाऊं, इतने जोश में हूं। 2025 में हमने आग लगा देनी है। चलो भाई, एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव की गिरबान पकड़ते हैं। एडजेक्टिव हमने चालू किया था सर, और कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने चालू की थी। एज और एज को भी सीख लिया था। ओ हीरो, अभी तो रहता है ये। अब हमने इससे आगे पढ़ना है। चलो तो दोस्तों, शिकारियों, जल्दी जल्दी देखो। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये दोनों में आता है। ये पॉजिटिव में भी आता है, ये नेगेटिव में भी आता है। पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, कैसे भी। इसका एक दो एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं, डन है भाई यहां तक? चलिए, फिर एडजेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे, और एडजेक्टिव टॉपिक से भी 2024 के मेंस में कुछ आया था, फिर देख लेंगे भाई, है कि नहीं देखो बेटा, आई लव हर, हाँ हाँ, एज मच एज हिम। मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना उससे करता हूं। इसका मतलब मैं उस लड़की से भी प्यार करता हूं, उस लड़के से भी प्यार करता हूं, दोनों से बराबर प्यार करता हूं। तो हमने ऐसे बात बोल दी भैया। तो आई लव हर एज मच एज हिम, ये मैंने सिखा दिया था आपको प्रोनाउन टॉपिक में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया भाई, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, मैं ये बोल दूं यहां, आई लव हर एज मैनी एज हिम एज मैनी एज हिम नहीं मेरे बच्चे, एज मच है। ऐसे बोल दूं, एज मोर एज हिम,
एज मोर एज बोल दो, एज मोर एज मच एज होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा मैं बोल दूं, यू कैन टेक एज मच बुक्स एज यू वांट। तो ले सकता है जितनी भी किताबें चाहें। तो सर इसके लिए मच नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। तो ये छोटे मोटे एरर हैं, ऐसे भी आपके पास ये आ जाते हैं। तो भाइयों हमने पॉजिटिव डिग्री सीख ली सर, ये तो आसान, ठीक है, डन है, ये आसान है। अब क्या है, अब पॉजिटिव डिग्री का पॉइंट नंबर 2 था ना भाई, पॉजिटिव डिग्री का तेरे भाई का पॉइंट नंबर 3 आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 पता है क्या होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ? आप सो और एज का, एज और एज का कॉम्बिनेशन तो आप कहीं भी यूज कर लेते हो। एक और पॉजिटिव डिग्री के साथ छेड़छाड़ क्या होती है बेटा, उस छेड़छाड़ को देखिएगा। तो आपने एक पॉजिटिव डिग्री यहां देख लो, एज और पॉजिटिव डिग्री आपकी यहां आ गई, एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख दिया। मेरे भाइयों एक हमारे पास आ रही है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज, देख रहे हो अब क्या डन है। अब आ रहा है मेरे भाई सो पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज, ठीक है। लेकिन ये ना कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज नहीं होगा। ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। देखो भाई एज और एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ गया था, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त सो और एज सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट यूज होगा, ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट यूज होगा। ये आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। कैसे गुरुदेव? देखो गुरुदेव कहानी को ध्यान से समझो। तो मैंने ये बोला ही इज सो रिच एज शी है। देखो बेटा अब ये नॉनसेंस कैसे हो जाएगा। सपोज करो ये ही है ना भाई, जब कंपैरिजन होगा तो एक बेस पॉइंट हमने इसका ले लिया। सपोज करो ये बेस पे यहां शी खड़ी, तो दोनों बराबर अमीर है, तो दोनों बराबर अमीर है। अब मैंने बोला ही सो रिच, तो पाजी ये रिच की कैटेगरी बढ़ गई इसकी, ही सो रिच। तो मैंने बोला ही सो रिच, तगड़ था तेरा भाई गया ऊपर, ही सो रिच, वो इतना अमीर है। हाँ फिर क्या, एज शी के बराबर है। अबे पागल है क्या? फिर बेचारे को ऊपर से नीचे पटका और बोल दिया, फिर वो बेचारे को ऊपर से नीचे पटका और बोला सी के बराबर। अबे कर क्या रहे हो भाई? सो कह रहे नहीं बहुत अमीर है भाई, और एज कह रहे नहीं इसके बराबर है जी। सामने वाले ने फांसी खा ली। कहते इस साल हम मीनिंग कैसे समझे भाई? तो कहना क्या चाह रहा है भाई? सीधा सीधा बोलना, सीधा सीधा बोलो ना जो कहना चाह रहे हो। ये तो समझ ही नहीं आ रहा। हिस्सो रे तो बहुत अमीर है भाई, सी के बराबर है। अरे जहां से चालू हुआ वहीं पर पटक दिया बेचारे को। तो ये नॉनसेंस हो गया बेटा, ये हो गया नॉनसेंस। ऐसे ही डायग्राम आपने बनाने हैं, गलत है, ये गलत है। तो सर क्या किया जाए? इसको आपको बोलना पड़ेगा भाई, ये काटना पड़ेगा पेपर में, ये गलत हो गया। इसलिए मेरे बच्चे वापसी यहां एज लगाना पड़ेगा। तो एज और एज का ही कॉम्बिनेशन रखना है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कि ही शी के बराबर अमीर है। ही इज एज रिच एज शी, ही इज एज रिच एज शी। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे भाई वो उसके बराबर अमीर है, ही इज एज रिच एज शी। कहानी खत्म, कलेश खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे बढ़ दिया, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं अबे ये उतना अमीर नहीं है जितना शी है, ही इज नॉट सो रिच, ही इज नॉट सो रिच, ये उतना अमीर नहीं है एज शी, उतना अमीर नहीं है एज शी जितना की शी है। ही इज नॉट सो रिच, ये उतना अमीर नहीं है जितना की शी। ये सही है। तो पॉजिटिव में एक ही ऑप्शन है बेटा एज। नेगेटिव में आप ऐसा भी बोल सकते हो वो उतना अमीर नहीं है जितना की शी, मतलब शी ज्यादा अमीर है। या आप ये बोल सकते हो मेरे भाई, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो वो शी के बराबर अमीर नहीं है, एज का भी है। तो आपने एक बात देखा, एज और एज तो दोनों में आ रहा है मेरे बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ रहा है। ही इज नॉट एज रिच एज शी, ही इज नॉट सो रिच एज शी, दोनों में आ रहा है। लेकिन एज और एज तो दोनों में आ रहा है, लेकिन सो और एज सिर्फ
और सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट में आएगा। तो ये पॉजिटिव डिग्री के साथ पंगे हैं। फिर हमने ऐसा बोल दिया, देखो बेटा, नो अदर, ये नो है थोड़ा ज्यादा स्टाइल में हो गया, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट। अरे कोई भी दूसरा लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इज सो इंटेलिजेंट एज ही या हिम। बताओ, बता मेरे भाई, बता। अब देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। कौन है वो मसीहा जो इसका आंसर दे पाएगा? है कोई? क्या आएगा? ही। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे भाई ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन है सब्जेक्ट से होत रही भैया हमारे यहां, तो तुम्हारे यहां सेम, तो यहां पर ही आ जाएगा। बताओ जी, कोई समस्या, कोई दुख और तकलीफ हो तो बताओ बेटा, डंडा है मेरे पास, मिटाएंगे। ठीक है, चलो भाइयों, पॉजिटिव डिग्री खत्म हुई। अब स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ। आपसे मिलने आ रही है लाखों दिलों की धड़कन, तगड़ तगड़ तगड़, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। मेरे चैन वैन सभी जुड़ा, तगड़ तगड़ तगड़, जालिम कंपैरेटिव डिग्री समझ ले, तगड़ तगड़। देखो सर, कंपैरेटिव डिग्री की कहानी क्या होती है? ये कंपैरिजन करती है। आप बचपन से ऐसा सोचते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है। देखो बेटा, आज ये अपने जल में दिखाएगी आपको, आज ये बताएगी कि वाकई में गंगाधर ही शक्तिमान। भाई इसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक नहीं, इसके कई सारे यूज हैं सर। कंपैरेटिव डिग्री कई यूज करती है। यूज नंबर 1, पहले कंपैरेटिव डिग्री को देखें। जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और इसके साथ आप लगाते हो एक बहुत ही प्यारा प्लस करके देन, THAN। अगर THEN लगाएंगे बेटा, EN का मतलब होता है तब। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, देन, ठीक है ना, ही टोल्ड द ट्रूथ, तब उसने सच बताया। तब तब तब, इसका मतलब तो तब होता है, इसका मतलब क्या होता है? तब। ठीक है, ये है बेटा तब, लेकिन इसके साथ आता है देन। ये देन क्या करता है? कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव डिग्री मेरे भाई, ये जो देन होता है ये करता है भाई लोगों कंपैरिजन। ये क्या करता है? कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है भाई लोग देन। देन का मतलब क्या होता है? देन करता है मेरे भाई कंपैरिजन। ठीक है, देन करता है कंपैरिजन सर, सही। तो कंपैरेटिव डिग्री जब कंपैरिजन करती है तो देन आप लगाते हो। चलो सर, कोशिश करते हैं समझने की। जैसे मैंने बोल दिया भैया, ही इज स्मार्टर, वो स्मार्ट है, ही स्मार्टर देन, या ही स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त से स्मार्ट, ही स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से स्मार्ट है, तो देन लगाओगे, देन लगाओ, स्मार्टर देन। तो ये इसका मतलब क्या? उसका दोस्त स्मार्ट नहीं है, उसका दोस्त भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है, ये ज्यादा स्मार्ट है। समझ रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही ये होता है मेरे भाई कि वो क्वालिटीज दूसरे में भी हैं, वो क्वालिटीज इसमें भी हैं, बस इसमें ज्यादा है। अब अगर मैं ये बोल दूं मेरे भाई, देखना, शी इज रिचर देन, तो ये कंपैरिजन कंजंक्शन है भाई, ये तो बता रखा मैंने। शी इज रिचर देन, आई एम भी लिख सकते हो, या आप सपोज करो ही या हिम, मैं बोलूंगा तो आप कहोगे ही आएगा सर, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। तो ये क्या होता है बेटा? ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है। मैंने बताया था ना, ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ सकता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है जिसकी बात हो। लेकिन यहां बात क्या है? सब्जेक्ट की, और यहां बात क्या है? सब्जेक्ट की। तो ही का और शी का कंपैरिजन है। क्या शी अमीर है? शी अमीर है सर। क्या ही अमीर है? ही भी अमीर है सर, बट शी ज्यादा अमीर है। तो इसमें भी ये क्वालिटीज हैं, इसमें भी ये क्वालिटीज हैं, बस इसमें ज्यादा है छोटे, ग्रेटर देन का साइन लगा दो नहीं। अरे यही तो बात है मेरे बच्चे, बात तो यही तो है भाई। क्या वो भी अमीर है? ही भी अमीर है, शी भी अमीर है, शी ज्यादा अमीर है। तो मैं कहने की यही तो कोशिश कर रहा हूं, मैं कहने की यही तो कोशिश कर रहा हूं। शी को क्या है? अमीर है। अमीर ऐसे लिखेंगे, चलो रिच लिख देता हूं। शी क्या है? रिच है।
सही है सर। ही क्या है? रिच है। सही है सर। बट ज्यादा रिच कौन है? ये है बस। अरे यही तो इसका मीनिंग है भाई मेरे। इसका मीनिंग अगर शॉर्टकट में लिखूं तो यही तो है। बता बताओ मेरे भाई। अरे यही तो है पाजी। शी भी अमीर है, यस सर। ही भी अमीर है, यस सर। वो ज्यादा अमीर है, बस। तो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करेगी। कंपैरिजन हमेशा एक सेम बेस में होगा ना बेटा। अगर मैं दौड़ रहा हूं, आप भी दौड़ोगे, मैं जीतूंगा, तब हुआ ना कंपैरिजन। जीतूंगा तो मैं ही। क्यों छोटे है कि नहीं? तो शी भी अमीर है, ही भी अमीर है, शी ज्यादा अमीर है। शी भी अमीर है, ही भी अमीर है, शी ज्यादा अमीर है। यही तो हुई कहानी। तो कंपैरिजन जब कभी भी होगा वो हमेशा ऐसे ही मीनिंग देगा कि इस आदमी में भी वो क्वालिटी होगी, उसमें भी वो क्वालिटी होंगी, वो उसमें ज्यादा होंगी। अगर वो हाइट में आपसे लंबा है तो लंबे आप भी, वो भी है, लेकिन वो ज्यादा लंबा है। कमाते आप भी हो, वो भी कमाता, वो ज्यादा कमाता है। पढ़ते आप भी हो, वो भी ज्यादा पढ़ता है। तो जो कौन ज्यादा पढ़ता है, कौन कम पढ़ता है, आप ये बता दो सर। ये कंपैरिजन जब जब किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करेगी मेरे भाई, उसके साथ देना जाएगा। 100 बातों की एक बात ये, ठीक है। चलिए हवा कॉपी बढ़े आगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ इतने काम नहीं करती बेटा, कई सारे काम। आज देखो, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा तेरा भाई। यूज नंबर 2 बेटा, कंपैरेटिव डिग्री ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए भी आती है, नॉट फॉर कंपैरिजन। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर कंपैरिजन। ऐसा भी होता है मेरे भाई कि ये कंपैरिजन करती ही नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो इसके साथ पता है इसके साथ क्या आती है? इसके साथ फिर प्रेपोजिशन आती है। जब कंपैरिजन ही नहीं किया वर्ड्स, तो देन क्यों लगा रहे हो? गलत गलत। प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव है उसके हिसाब से प्रेपोजिशन लगाओ। जिसके साथ जो प्रेपोजिशन, अभी बताऊंगा बेटा किसके साथ कौन से प्रेपोजिशन। और यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन क्या लेती है अपने बाद? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो भाई ऐसे में क्या होता है, ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि भाई मेरे कंपैरिजन करती नहीं है कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब ये कहना गलत होता है कि कंपैरेटिव डिग्री सारी की सारी कंपैरिजन करती है। ऐसा नहीं है भाई। कंपैरेटिव डिग्री के भाई लोगों अलग अलग काम है। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन भी करती है और कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मल बात भी करती है। सर अब कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है, अब उसके सेंस में हमने देखा और क्या हो रही है बातें, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, ठीक है सर। देखो कैसे भाई मेरे, मैंने ये कहा जब आपने लिखा रिचर वाला, तो जब मैंने ये एग्जांपल लिखा था ना बेटा, ही इज, हाँ, ही इज रिचर देन, ही इज रिचर देन शी, सपोज ऐसा लिख लेते हैं। ही शी से अमीर है। अगर ही शी से अमीर है ना, तो ही भी अमीर है, शी भी अमीर है, ही ज्यादा अमीर है। ये हुआ था ना भाई। तो ये ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ही भी अमीर है, शी भी अमीर है, ही ज्यादा अमीर है। बात ये हुई थी तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या होगा भाई मेरे, अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं ही इज सीनियर, ही इज सीनियर देन शी। अगर मेरे भाई मैं यहां देन लगा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं देन लगा रहा हूं तो इस बात का मतलब क्या हुआ? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का गुरुदेव ये मतलब निकल के आ रहा है कि ही भी सीनियर, हां, शी भी सीनियर, हां, ही ज्यादा सीनियर। क्या मतलब हुआ? नॉनसेंस नहीं आ गया? नॉनसेंस नहीं हो गया भाई मेरे? क्या बकवास है? ही भी सीनियर, शी भी सीनियर, ही ज्यादा सीनियर। अरे घोंचू, अगर ही सीनियर हो गया तो शी जूनियर हो गई। समझे? ये तो नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है। नॉनसेंस कैसे है भाई? सर ये तो नॉनसेंस है। कह रहा है देखो भाई, ए भी सीनियर, सी भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर। अबे पगलू,
सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। अब सीनियर जूनियर का कंपैरिजन हो सकता है बेटा, लेकिन कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, कौन ज्यादा मेहनत करता है, किसकी हाइट ज्यादा है, कौन ज्यादा कमाता है, ठीक है, इस तरीके से वो बेस अलग होगा। क्या टीचर और स्टूडेंट का कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। टीचर का टीचर होने पर, स्टूडेंट का स्टूडेंट होने पर कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन टीचर स्टूडेंट का इस बात से कंपैरिजन हो सकता है, कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, मैं दौड़ दो। कौन ज्यादा मेहनत करता है, मैं। कौन ज्यादा अच्छा खाना खाता है, मैं। कौन मेहनती है, मैं। तो कंपैरिजन हो तो रहा है हमारा। कहता हर बार आप ही तो जीत रहे हो। कंपैरिजन हो तो रहा है हमारा, है नहीं बेटा? तो मेरे भाई मैंने ये बोला कंपैरिजन टीचर स्टूडेंट का हो सकता है। आपको लगता है टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं नहीं सर, टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन क्यों? टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो सकता है, बेस अलग होगा, ठीक है ना, बेस अलग होगा। तो वो ध्यान में रखो बेटा। तो मैंने बोला ही सीनियर देन शी, ही जो है शी से सीनियर है, ये तो बात बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते वो ज्यादा सीनियर ये कम सीनियर है। कल को बोलेगा तू ज्यादा टीचर या कम टीचर, अबे पागल हो गया क्या? सीनियर सीनियर है, जूनियर जूनियर है। और अगर ही शी का सीनियर हो गया तो शी क्या हो गई? जूनियर। अब सीनियर का सीनियर होने पर, जूनियर का जूनियर होने पर, ठीक है, हाँ, तो क्या क्या बकवास बनाए, कैसे कंपैरिजन हो रहेगा? क्या कर रखा है ये? काटो इसको, काटो इसको, गलत है। तो सर मैं कैसे बोलूं वो उसका सीनियर है? बताओ कैसे बोलूं वो उसका सीनियर है? तो हमने क्या बोला बेटा, इसका एक इलाज है मेरे पास। क्या? देख, ही सीनियर, वो सीनियर है। अब बेटा किसी से किसी का रिलेशन बताने के लिए ना टू प्रेपोजिशन आती है। यू आर प्रीशियस टू मी, यू आर काइंड टू मी, यू आर स्पेशल टू मी, यू आर सीनियर टू मी। तो ऐसे कनेक्शन बताने में टू, लेकिन टू क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है चमेली? आपने बोला गुरुजी हर आता है। अब आप यहां शी थोड़ा ना लिख दोगे, प्रेपोजिशन के बाद तो हर आएगा। अब आप बोलोगे जरूर कंपैरिजन तो सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट से होता है। अबे पगले, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, लेकिन यहां तो कंपैरिजन ही नहीं है पगलू। ये तो कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ही इज सीनियर टू हर। ही का सीनियर है तो शी क्या है? जूनियर है, बस। आप देख रहे छोटे, देखो बेटा, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, शी इज जूनियर टू हिम, शी इज जूनियर टू हिम। शी इज जूनियर देन ही थोड़ी ना कर दोगे, गलत हो जाएगा बेटा। शी इज जूनियर टू हिम, शी उसकी जूनियर है तो ही उसका सीनियर है। या आप इस बात को इस तरीके से लोगे तो ये क्या है? एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन बेटे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं कर रही। ये क्या? एडजेक्टिव है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री जो है कंपैरिजन नहीं कर रही। और इतना ही नहीं, अभी ठहरिए, अभी और सुनिए। आप ये भी कर सकते हो बेटा, ही इज हर सीनियर, ही इज हर सीनियर। आप ऐसे भी लिख सकते, सर सीनियर ऐसे लिख दोगे तो देखो बेटा हर डेटरमिनर हुआ, डेटरमिनर के बाद लड्डू क्या आता है? नाउन। अब ये सीनियर यहां एडजेक्टिव की तरीके से यूज नहीं हो रहा, नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। बोलते नहीं रेस्पेक्ट योर सीनियर, रेस्पेक्ट योर जूनियर। सो सीनियर जूनियर नाउन भी होते हैं भाई, ये नाउन है, यहां ऊपर एडजेक्टिव है। क्या समझे छोटे? इसी को तो टीचर फिर रटाते थे। याद करो बचपन जब बिन चड्डी पढ़ने जाते थे तो तुम कहते थे गुरुजी जिन एडजेक्टिव के बाद आई ओ आर का प्रयोग होता है उनके साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हो छोटे, तेरे भाई ने उसी रूल की यहां पर चिथड़ी उड़ा दी। अब वही रूल वूल नहीं लग रहेगा तुम्हें। मस्तानी लाइफ है, मस्तानी जिंदगी। देन शी नहीं होगा क्या इसकी? तो चलो छोड़ बेटा, मेरा मूड अच्छा है, क्यों ऐसी तैसी बैठा रहे उसकी। मेरी छोटी उर्फी जावेद तो यहां देन लगा देगी, हैरी तो देन लगा देगी, THEN है। हद कर दी बेटा, कमाल कर दिया इस लौंडे ने। कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं भाई लोग। ये लौंडे नहीं सुधरेंगे, किसी दिन ये मेरा दिल पर दौरा पड़वाएंगे। ऐसी भयंकर इंग्लिश बना देता है ना लौंडा। अब इंग्लिश समझ आने लग गई है। मुबारक हो, मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बधाई जी बधाई। चलो भाई लोग, अभी तो और एग्जाम्पल लिखवाता बेटा। तो वो लॉजिक ही ये था
अब यहां से क्या समझे बाबू, ये यूज नंबर 2 हुआ बेटा, तो इसके नीचे मस्त एक नोट लिखने का बाबू, मतलब एक और एग्जाम्पल लिखो। अब एक बात बताओ, हर जगह IOR तो आएगा नहीं भाई, IOR नहीं आएगा तो क्या आएगा? अगर मेरे भाई मैं यही लिखता हूं माई सिस्टर इज एल्डर देन आई, अगर कोई ये सेंटेंस बोले तो बताओ अब क्या सही होगा? माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। भाई मेरे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया मेरी सिस्टर एल्डर है मेरे से। इसका मतलब कह रहा है मेरी सिस्टर भी एल्डर, मैं भी एल्डर, वो ज्यादा एल्डर। मतलब पागल है क्या यार, ये पागल है क्या ये? है ये मेरी सिस्टर भी एल्डर, मैं भी एल्डर, कहता है ये कौन है? अरे तू एल्डर हो गया, ठीक है, बताओ बेटा। अगर तू एल्डर हो गया, तेरी सिस्टर एल्डर है, हाँ तो तू यंगर नहीं हो गया? अबे एल्डर का उल्टा क्या है? यंगर। इंटीरियर एक्सटीरियर, सीनियर जूनियर, इंफीरियर सुपीरियर, हमेशा उल्टा है ना अवेलेबल। फिर अबे कंपैरिजन नहीं करता एल्डर, कहता अरे आइए जी ये हमारी बड़ी बेटी है जी, कहता ये हमारा बड़ा बेटा है जी, कहता छोटा, कहता छोटे यहां हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हो रहे जी, सब बड़े है जी, ये बड़ी बिटिया बड़ा बेटा, छोटा बेटा है ही नहीं जी, सब बड़े पैदा हो रहे। अरे वो बड़ी बिटिया होगी तो छोटा बेटा हो गया ना छोटे, अगर वो एल्डर है तो वो यंगर हो गया भाई। इसीलिए मेरे बच्चे समाचार ये हैं कि एल्डर के साथ भी देन नहीं आएगा। अब हमारे वाला रूल वाला बच्चा यहां फंस गया, कहता ये और तो नहीं है, फिर काहे देन कटा भाई? लॉजिक से कटा भाई, समझ लो। तो मेरे भाई इसको सही करके लिखो छुटको। आप बोलोगे गुरुजी माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। एल्डर टू मी क्या आएगा बेटा? टू प्रेपोजिशन है, चुपचाप से मी लगा दियो, गोली मार दो हमें। देखो नेक्स्ट सुनिएगा बेटा, अभी तो और सुनिए, अगर मैंने बोल दिया ही इज मैं ऐसे करता हूं, दिस रूम इज डिफरेंट देन राहुल के कमरे से ये कमरा अलग है, तो आप ये बोल दोगे इसको डिफरेंट देन। कहता तेरा रूम भी डिफरेंट, उसका रूम भी डिफरेंट, तेरा रूम ज्यादा डिफरेंट। अबे तेरा डिफरेंट है मेरा डिफरेंट है, दो अलग अलग बातें हैं, कंपैरिजन का हो गया भाई। तेरा रूम डिफरेंट है मेरे से, खत्म। तो ये नहीं तेरा भी डिफरेंट मेरा भी डिफरेंट, अबे तेरा डिफरेंट रूम हो गया तो हो ही गया ना। तो बेटा ये नहीं, डिफरेंट टू होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, फ्रॉम। इसलिए मैंने कहा था बेटा जो एडजेक्टिव है ना, उस एडजेक्टिव के साथ मेरे लाडले कौन सी प्रेपोजिशन आती है आपने वो देखना। आपने रट्टा नहीं मारना हमेशा, अगर देन कटेगा तो टू आएगा। डिफरेंट फ्रॉम होता है बेटा, इसके लिए तेरा भाई एक नोट लिखवा देता है, उसमें कौन सी चीज है बेटा याद रखना। कोई भी ऐसा कंपैरेटिव डिग्री का अपना एक एडजेक्टिव है मेरे बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री का अपना एडजेक्टिव है जो IOR से खत्म हो रहा है, तो उसके साथ आप देन नहीं लगा रहे हो मेरे लाल, उसके साथ आप टू लगा रहे हो, माना? आप उसके साथ टू प्रेपोजिशन लगा रहे हो बेटा, नोट भी लिखो। लेकिन अब आपके लिए ऐसा रूल काम नहीं करेगा, ये आप इसे समझ के काम करोगे, सही है? अब आपके लिए क्या हो गया सर, लेकिन खाली टू उसके साथ नहीं है, एल्डर के साथ भी तो है, तो आपने क्या बोल दिया? सीनियर, जूनियर, एल्डर, ठीक है। तो आप एल्डर के साथ टू लगा रहे हैं लौंडे, ठीक है। आपने बोला ओके गुरुजी लगा देंगे। और एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है सिखाऊंगा बेटा, इसको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, बाद में सिखाऊंगा, बाद में मतलब अभी इसके बाद। आप एल्डर लगा रहे हो, सीनियर है, जूनियर, तो एल्डर भी तो बीच में कूद गया, जबकि आप सीनियर जूनियर कर रहे हैं तो आप ये भी तो कर रहे हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनके साथ ये लगा रहे हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी मैं नोट करके आपको करवाऊंगा। मजा आ रहा है भैया पढ़ने में? एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में। बहारो फूल बरसो हमरे लौंडे को समझ आ रहा है। नेक्स्ट नोट लिख लो रे भैया। देखो बेटा, ये ओल्डर और एल्डर में का फर्क होता है भैया? देखो एल्डर क्या होता है ना बेटा, एल्डर वर्सेस ओल्डर, इसी का एक कॉन्सेप्ट है। एल्डर वर्सेस एल्डर लिख दिया। जयदीप भाई तेरा दिमाग सेट नहीं है लौंडे। देखो एल्डर ओल्डर, एल्डर के साथ आप क्या लगाते हो ना, टू,
क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं करता बेटा, इसके साथ देन लगाएंगे गलत हो जाएगा। ओल्डर पता है क्या करता है मेरे बच्चे, ये एज का कंपैरिजन करता है या समय, एज या समय। हाँ, एल्डर क्या होता है बेटा, सिबलिंग्स में यूज होता है। सिबलिंग्स, ये मत बोलना सर खून का रिश्ता, सर खून का, ओ पागल, भाई बहन में यूज होता है, भाई भाई में यूज, सिबलिंग्स का मतलब होता है बेटा भाई बहन, सिबलिंग्स में यूज होता है मेरे बच्चे, ठीक है। सिबलिंग्स के ऐसा लिख दिया, एक दो बच्चों को स्पेलिंग ही समझ नहीं आएगी बेटा, ऐसे लिख ले, ठीक। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। अब ये थोड़ा ना माँ बेटे का खून का रिश्ता है, तो मैंने बोला मेरी माँ एल्डर है, माँ एल्डर थोड़ा ना हो जाएगी छोटे। तो कई बार बच्चा कहता है मैंने बोला एल्डर का मतलब, कहता ब्लड रिलेशन गुरुजी, अरे खून का रिश्ता तो माँ बेटे का भी है, ऐसा नहीं होता बेटा। सिबलिंग्स भाई बहन में यूज होता है एल्डर। ओल्डर का मतलब क्या होता है, उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा, या समय में पुराना, है ना बेटा। अब किसी आदमी को नहीं बोले तू पुराना है ना, पुराना नहीं बेटा, तू बड़ा है उम्र में। तो इसीलिए क्या होता है, ये कंपैरिजन करता है बेटा, ओए ये कंपैरिजन करता है, इसलिए बेटा इसके साथ देना। जैसे मेरा दोस्त मेरे से उम्र में बड़ा है, तो अब क्या मैं क्या बोलूंगा, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन शी हर। तो आप बोलोगे सर शी आने का कंपैरिजन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से होने का ओल्डर के साथ ही, क्या ये बोल दोगे माई फ्रेंड इज एल्डर, एल्डर नहीं आएगा बेटा, दोस्त है वो। माई फ्रेंड इज एल्डर टू शी नहीं होगा, ओल्डर देन शी होगा। ओल्डर देन मतलब शी भी उम्र में बड़ी है, मैं दोस्त भी, बट मेरा दोस्त उम्र में ज्यादा बड़ा है, ठीक है बेटा, ठीक है ना भाई लोग, ऐसे आएगा, डन है। लेकिन यही अगर बरखुदार मैंने अभी अभी सिस्टर का, ब्रदर का, माई सिस्टर इज एल्डर या ओल्डर टू मी, तो आप क्या बोलोगे, बहन है एल्डर। तो बेटा ऐसे आता है, ऐसे आता है। टेंस कब पढ़ाओगे, जब पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा तेरे को क्या भाई। अरे जब जो टॉपिक होगा हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है यार, इतनी टेंशन लेके कहां जाओगे तुम, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, इतनी सारी टेंशन लेते हो, एक दिन पगले निपट ही जाओगे। करो बेटा, फिर आगे बढ़ाता तेरा भाई।
आओ भाइयों बहनों, कॉपी हो गया सर, आ गए, यही है यही है भैया, यही है, कहीं नहीं गए कहीं नहीं गए। देखो मेरे भाई, सही है सर, चलो सर इसका काम निपटा है, इसका काम निपटा है हमने, ओल्डर एल्डर वगैरह सब कुछ जान लिया। अब देखते हैं भाई यूज नंबर 3। देखो मेरे भाई, ये यूज नंबर 2 था। आपने कंपैरेटिव डिग्री के 2 यूज सीखे, सर तीसरा यूज देखना, ठीक है, वेरी गुड, तीसरा यूज देखना। अब यूज नंबर 3 है, अब यूज नंबर 3 है मेरे भाई, इसको भी मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। देखो सर यूज नंबर 3 क्या है, आपको पता है कई बार कंपैरेटिव डिग्री में हम ये बोलते हैं कि वो, अरे ओए ये लंबे वाला, हाँ लंबे वाला लड़का, हाँ तू खड़ा। अब आप 2 लौंडे हैं सपोज, मैंने बोला ये लंबे वाला लड़का, हाँ खड़ा हो जा बेटा। टीचर ऐसे ही करते थे ना ऐसे ही करते थे टीचर। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। आपके पास अगर 2 बंदे हैं मेरे भाई, ठीक है, उसमें से किसी एक को चुनना है आपने, आप ही बोलेंगे वो बड़े वाला लड़का तू आ जा। जब आप 2 में से किसी एक को चुन लेते हैं, सिलेक्शन हमेशा पर्टिकुलर होता है, उससे पहले दा आता है, कहते ना वो बढ़िया वाली शर्ट दे दे भाई, वो बढ़िया वाला दे दे, ठीक है। तो वो चीज आपके पास आ जाता है ना, तो उसमें आता है मेरे भाई, जब क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री 2 में से एक का सिलेक्शन, 2 में से एक का सिलेक्शन। अब जो ये सिलेक्शन होता है ना भाई, ये द प्लस सिलेक्टेड पार्ट, इसीलिए क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर हो गया बेटा, इसीलिए मेरे भाइयों द प्लस कंपैरेटिव डिग्री इसमें आता है। गुरुजी द कंपैरेटिव डिग्री के लिए आएगा, हां मेरे भाई हां, बता दे अपने पूरे गांव में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है सर, ठीक है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, कैसे गुरुजी, कैसे, देखो भाई, मैंने बोला आउट ऑफ द, ठीक है, 2 टेबल्स, 2 टेबल्स में से, आउट ऑफ द 2 टेबल्स, तो 2 टेबल में से, ठीक है, which is the better, कौन सी बेटर है, आउट ऑफ द 2 टेबल्स which is the better, आउट ऑफ द 2 टेबल्स which is the better, कौन सी बेटर, 2 टेबल में से which is the better वाली कौन सी है भाई, 2 में से एक ही तो है बेटर, तो द आएगा। अगर पेपर में मेरे भाई यहां खाली बेटर देते तो विच इज बेटर, अरे विच इज बेटर क्या, आगे तो बोल बेटर देन द अदर वन, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा ना, तो खाली बोल दे आउट ऑफ द 2 टेबल्स विच इज द बेटर, कौन सी बेटर वाली है, ठीक है, ये होता है सर। मैंने अब दूसरा देखो, मैंने बोला आई नो दैट, मुझे मालूम है कि यू हैव 2 लोंडास, तो क्या करे गुरुजी, आई वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते, आई वॉन्ट टू नो विच इज मोर इंटेलिजेंट, हमारी फिटिंग खराब होगी, छोटा करना पड़ेगा इसको इधर रखते, आई वॉन्ट टू नो विच इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2, मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2, ये ऑफ द 2 है बेटा, ये ऑफ मीनिंग दे रहा है में से। हमें पता है आपके पास 2 बेटे हैं, ठीक है, मुझे पता है भाई देख तेरे 2 बेटे, मैं जानना चाहता हूं दोनों में से इंटेलिजेंट वाला कौन सा है। मुझे पता है तेरे 2 बेटे हैं, मैं जानना चाहता हूं दोनों में से इंटेलिजेंट वाला कौन सा है। इंटेलिजेंट वाला कौन सा है बेटा, 2 में से एक इंटेलिजेंट वाला, ये तो सर सिलेक्शन कर रहा है लौंडा, अगर सिलेक्शन कर रहा है ना, पकड़ इसकी गुद्दी। आपने देखा द प्लस इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट, लौंडे इससे पहले दा टिका देते, कितना अजीब लगेगा, कितना अजीब लगेगा, लेकिन मेरे शेर पुत्र ये दा सही है, ब्लू से लिख देता हूं वरना रेड मैच हो जाएगा, ये दा सही है। ये कितना अजीब लग रहा है, कितना अजीब लग रहा है भैया। I know that you have 2 sons. I want to know which is the more intelligent of the 2. Which is the more intelligent of the 2.
मेरे भाई द मोर इंटेलिजेंट, ये हिसाब किताब कैसा लगा बताओ? बढ़िया है। सिलेक्शन के लिए द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, द बेटर। और अभी तो तेरा भाई एक यूज और लिखवाएगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आना मेरे दोस्त, पेपर में सारा कुछ पढ़ा लिखा है, बिल्कुल बेफिक्र रहना इस बात से, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। सो आई नो दैट यू हैव टू सन्स, आई वांट टू नो विच इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। देख रहे हो छोटे, है ना, कैसे एक एक करके कॉन्सेप्ट खत्म किए जा रहे हैं। आगे देखो मेरे भाई, अब यूज नंबर 4। अब तो कोई परेशानी नहीं, द मोर इंटेलिजेंट अगर आ जाता तो अब देखो कितना, मतलब पेपर में मेरे हिसाब से आप इसे गलत कर देते कि ठीक ठीक नहीं लग रहा। द बेटर ऑफ द टू, द स्मार्टर ऑफ द टू, द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू, ठीक है ना, द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। तो ऐसे में कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ भी आ जाता है बेटा, उसका में से मीनिंग होता है कंपेयर, दो में से। सर विच नहीं आएगा, विच कौन सा आप क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, विच आएगा, दैट कैसे आ जाएगा? कर दी ना पोटी, कर दी ना। संकेत बेटा आहिस्ता आहिस्ता निकालने लग जाओगे सेंटेंसेस की मीनिंग, चिंता मत कर तू। अभी तो ये जवान लौंडा जरा थोड़ा सा चलना सीखा है बे, अभी से काहे का डर है? मेरे साथ चलते चलते ये कहां ठहर गए तुम, इस सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। देखो जी, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगा, इसके बाद मेरे भाई एक स्टेटमेंट दे देगा, इसके बाद मेरे भाई एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर पता है क्या करेगा भाई साहब, पूरी एक स्टेटमेंट, फिर से कॉमा लगाएगा, फिर दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, हाँ गुरुजी हाँ, और फिर एक और स्टेटमेंट आ जाएगा। तो भैया दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस स्टेटमेंट, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस स्टेटमेंट, ऐसा हो रहा होगा भाई। ठीक है, आपने बोला ठीक है गुरुदेव, मान ले, ठीक है, ठीक है गुरुदेव मान लेते हैं। तो हमने देखा दा प्लस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दा प्लस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे? ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है, जैसा हम बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमाओगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पापा का डायलॉग याद है बचपन का, देख जितनी जल्दी अपनी गलती मान लेगा उतना ही कम पीटूंगा। याद है, वो पीटते बराबर ही थे। तो ये चीज है, इसमें क्या होता है, इसको दा लगाया जाता है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। इसको पैरेलल जब उठाते ना दो दो स्टेटमेंट को, तो जितनी जल्दी गलती मान लेगा उतना कम पीटूंगा, जितना ज्यादा इस गाने को गाओगे उतना ज्यादा ही पसंद आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या बोलोगे बेटा, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, जितना ज्यादा इस गाने को गाओगे द मोर यू विल लाइक इट, उतना ज्यादा ही तुम्हें पसंद आएगा। देख रहे हो भैया, वेरी गुड। अब जरा कहानी पे देखो, अगर सपोज करो पेपर में आ गया, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक, द बेटर इट इज फॉर यू। जितनी जल्दी तू अपनी गलती मान लेगा उतना ही अच्छा है तेरे लिए। ठीक है बेटा, अब बताओ भाइयों, सूनर नहीं, इससे पहले पेपर में दा लगाना, यही एरर होगा छोटे भाई। बेटा दा टू का मतलब उन दोनों में से, तो दा आएगा टू के लिए, काहे नहीं आएगा भाई, डर का रहे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। कर डालो भैया कॉपी, ओए भगवान। ठीक है,
अरे बुक आने तो दे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिलेगी। गर्दा उड़ा देगी गर्दा। चिंता रखो करो बेटा, बस आएगी। तभी तो आज मैं खुश हूं क्योंकि इसकी प्रूफ रीड कर ली है। अब मैं थोड़ा सा बेफिक्र हूं। ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे इसमें, थ्योरी भी होगी पढ़ने लायक। रिवीजन करने का तरीका बताओ, टॉपिक वाइज मैं ही करा दूंगा। रिवीजन नोट से कर लो ना क्या। 6-7 महीने तो लगते ही बेटा सिलेबस में। अरे जल्दी टीचर जो सिलेबस करा रहे हैं तो पक्का टाका मारा होगा ना। सिंपल चीज है, टीचर बिना टाका जल्दी सिलेबस कैसे करा देगा। कम क्लासेस में सिलेबस कराना चाहिए, लेकिन इतनी कम में भी मत कराओ कि टॉपिक ही पूरे ना हो। अब तुम प्रोनाउन और डेटर्मिनर में अकड़ में घूम रहे हो, क्यों है? इसलिए अकड़ में घूम रहे हो ना, पढ़ लिया और थोड़ा टाइम बचा लोगे। 1 महीने पहले चलो मान लिया बड़ा दिल करके 1 महीने पहले सिलेबस होगा, तब क्या उखाड़ लिया? 1-2 टॉपिक तुम्हें पहले करना था, 1-2 टॉपिक वीओडी से कर लेना, रिकॉर्डेड कर लेना, लास्ट के 2-3 टॉपिक जो हो भाई, बाकी अपना इससे पढ़ लो, कर लो जल्दी सिलेबस। मैं तो ऐसा मानता हूं। ग्रामर की बुक अकेली बेटा वैसे ही ताबड़तोड़ चीज है ही नहीं मार्केट में जो बनाई है मैंने। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, अब हमारे पास क्या है कहानी कि सर कंपैरेटिव डिग्री भी खत्म हुई। अब बारी किसकी है मेरे भाई? सुपरलेटिव डिग्री। अब हेडिंग क्या डाल लो? कंपैरेटिव डिग्री के 4 बातें याद रखना मेरे भाई। अब है सर बातें सुपरलेटिव डिग्री। ये बेचारी छोटी छी नन्ही छी मुन्नी छी इधर ही घूम गई। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री जैसे देखो, कंपैरेटिव डिग्री करती है 2 में से 1 का सिलेक्शन, है ना। कंपैरेटिव डिग्री भी के लिए सिलेक्शन करती है, कंपैरेटिव डिग्री करती है सर 2 में से 1 का, और दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। ठीक है, डन है। एक बच्चा पूछ रहा है बेटर क्यों गलत हुआ? बेटा बेटर का यहां इसलिए होगा बेटा, विच वन इज बेटर। अरे विच वन इज बेटर कंपैरेटिव डिग्री, आगे तो बोल, आगे तो बोल, विच वन इज बेटर देन द अदर वन, पूरी बात तो कर। तू पूछ रहा दोनों में से कौन सी बेटर वाली है, तो बेटर वाली तो कोई एक है, इसलिए उसके स्पेसिफिक करने के लिए आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। देखो भाई, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है भाई 3 या ज्यादा में से, 3 या ज्यादा में से, हाँ 3 या ज्यादा में से 1 या ज्यादा का सिलेक्शन। 1 का भी कर सकते हो या ज्यादा का सिलेक्शन। और मेरे भाई अब आपको पता गया सिलेक्शन मतलब पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सिलेक्शन कर लिया तो बाकी सब साइड हट गए सिलेक्शन। इसलिए मेरे भाई दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करते हो। यही कारण होता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आने का, क्योंकि वो 3 या ज्यादा में से, ठीक है, 3 या ज्यादा में से आप सिलेक्शन करते हो मेरे दोस्त, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए दा आता है क्योंकि 3 या ज्यादा में से। मैंने बोला द टॉलेस्ट स्टूडेंट, खड़ा हो जाओ, तो आप पूरी क्लास है मेरे भाई, सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट खड़ा हो जाए तो बाजी दा तो आएगी आएगा, फिर तो क्या टेंशन है। देखो सर, जैसे हमने बोल दिया सर ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सर ये क्लास का सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट है, तो भाई मेरे सबसे टॉलेस्ट है, तो बाकी स्टूडेंट जो है वे दा तो लेगा। ये सबसे टॉलेस्ट वाला स्टूडेंट छाटा है, ठीक है। ये एक या दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स सर, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स सर, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल सर, सब में से ये द बेस्ट प्लेयर्स है सर। तो सब अलग, ये द बेस्ट प्लेयर्स अलग, इसलिए आर्टिकल द कि तो सब में से द बेस्ट प्लेयर्स है सर। ये इसलिए कारण होता है मेरे भाई द आने का, वहां हमारे कारण बनता है। आगे सुनिएगा मेरे भाई, आगे सुनिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो सर ये द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है सर, ही इज वन ऑफ
ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ये बेस्ट टीचर्स में से एक है। सो बेस्ट टीचर्स या टीचर, बेटा वन ऑफ है तो द बेस्ट टीचर या टीचर्स, टीचर्स ज्यादा में से एक की बात होगी छोटे, एक में से एक की नहीं। देखो द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर्स दोनों सही है, एक हो सकता है ज्यादा, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ये आ गया वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल आता है, सिखा रखा है। सो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री काम करती है भाई। आर्टिकल दा क्यों आता है सर? क्योंकि वो सिलेक्शन है। अब सब में से सबसे बढ़िया क्रीम छाट ले गए आप, अगर क्रीम छाटोगे सर तो आर्टिकल दा आएगा। ठीक है, ग्रामर की बुक पढ़नी सिखा दूंगा ना बेटा, एक बार आते जाए, याद हो जाए, तुम बावले हो भाई सब। तुम कई बार आलिया भट्ट को भी आईक्यू लेवल में पीछे छोड़ दो। आलिया भट्ट भी कहती होगी जयदीप सर मैं भी पढ़ती ना, इनसे ज्यादा नंबर ले आती। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखो भाई, कई बार सुपरलेटिव डिग्री आप एज अ नाउन भी यूज करते हो। नॉट सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन, हाँ यूज कर सकते हैं। सपोज करो किसी को आपने कहा यार मेहनत करेगा ना, आपने सर आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। आई विल डू माई बेस्ट गुरुजी, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो सोचो अगर एक इंसान कह रहा है आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। भाई बेस्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा कितना गंदा लगेगा अगर कोई बोले आई विल डू माई बेटर, आई विल डू माई गुड, कितना चीप लगेगा ना। बोलेगा, ठीक है, बोलेगा कि आई विल डू माई बेटर, मतलब लौंडा अच्छा कर सकता है लेकिन अच्छा करेगा नहीं, गलत है। गुड गलत है, बेस्ट। लेकिन मेरे भाई माई क्या होता है? ओए माई क्या होता है भाई लोग? डेटरमिनर। तो भाई क्या हो गया? नाउन। तो एज अ नाउन यूज हो रही है, ऐसे एज अ नाउन लिख लो। यहां बेस्ट क्या है? एज अ नाउन। तो सुपरलेटिव डिग्री इसलिए बोलते हैं ना, आई विल डू माई बेस्ट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। दीपक भाई क्या हो गया भाई? सर मेरे बगल वाला लड़का आपका फैन हो गया, पूछ रहा नया बैच कब आएगा। अरे बहुत बढ़िया भाई, तेरा भाई लाइब्रेरी के सारे बच्चों को अपने साथ कर लेगा, चिंता नहीं। 2025 में इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी रेस्पेक्ट कमा लेंगे कि हर बच्चा कहेगा कि सर बढ़िया पढ़ा। जी जान लगानी नहीं है, अभी तो बस 2025 के 3 ही हफ्ते हुए हैं तेरे भाई को, थोड़ा टाइम और दो बेटा मेरे को। तुम्हें ऐसा बना दूंगा मैं ग्रामर में भी, वोकैब में भी और कॉम्प्रिहेंशन में भी, कि आपके शानदार नंबर आएंगे। ठीक है, हर साल बेटा बैच में मैंने एडमिशन अपने बढ़ाता गया हूं मैं, हर साल बढ़ाए, इस साल भी बढ़ाएंगे। वोकैब में मजा आ रहा है, ग्रामर में भी मजा आ रहा है, जब कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा उसमें भी मजा आएगा। सारी प्रैक्टिस खुद कराऊंगा, सारा प्रीवियस ईयर खुद कराऊंगा, टॉपिक वाइज खुद कराऊंगा, सारा प्रीवियस ईयर मिक्स भी करा दूंगा, कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। पूरी की पूरी किताब जो ग्रामर की आएगी ना वो सारी सोल्व करा दूंगा, सारी करनी है मिल बांट के, कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप करोगे, खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्री हो, जोड़ेंगे सारे बच्चों को जोड़ेंगे। बताओ भाई लोग, मजा आ रहा है? देखो सर, ये कहानी हमारे पास ये हो गई, तो सुपरलेटिव डिग्री भी खत्म। सुपरलेटिव डिग्री मतलब छोटी है कि नहीं? सुपरलेटिव डिग्री में तो कुछ है ही नहीं गुरुजी, एक ही था बस क्वेश्चन ये था। ठीक है, एक ही था, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है भाई लोग, मिल बांट के बैच ले लिया करो यार, अगर दो को बैच, एक बैच में काम चल रहा है, मिल बांट के पढ़ लो यार, भगवान करे दोनों दोस्तों का हो सिलेक्शन एक साथ। अब आ रहा है ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। वो याद करना जब तुम छोटे से बच्चे थे, डेमो में आए थे, क्या तलेदा तल इंदिलिट पदमदा तमद आएगी तल, मेरी इंग्लिश वीक है तल, तल पढ़ाए जा रहे हो तल, टॉपिक कब खत्म होगा तल। याद आई वो बातें? याद हो करो वो लम्हा, टॉपिक कब खत्म होगा, हाय इतनी क्लास हो गई, हाय प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाय कॉपी बनाने के साथ साथ पीएनजी दोगे, हाय पीएनजी क्यों नहीं दे रहे, हाय ये रह गया। याद आई आपको वो बातें? और मैं बार बार हर क्लास में कहता था अरे मेरे भाई रुक जा, अरे रुक जा, अरे भी टॉपिक खत्म होगा।
अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, चलो आओ। अब देखो क्या पढ़ना मेरे दोस्त। अब जो एडजेक्टिव है उसमें, एडजेक्टिव में हमने तीनों डिग्री पढ़ ली, हमने पॉजिटिव भी पढ़ ली, कंपैरेटिव भी पढ़ ली, सुपरलेटिव भी पढ़ ली। अब गुरुजी क्या है, अब पूरे एडजेक्टिव में कुछ मिक्स्ड है, एडजेक्टिव के टाइप भी देख लिए, अब कुछ ठीक है आपकी मिक्स बातें, मिक्स्ड चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया अब, ठीक है, अब हमने बोल दिया सर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे मेरे भाई जो किसी एक चीज से रिलेट नहीं करते हैं, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मिक्स सब पर रिलेट करेंगे, सबसे रिलेट करेंगे, तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स है, बाकी सबको डिलीट कर दे, साफ सफाई दूंगा मैं एडजेक्टिव का एक साथ भी कंटेंट दूंगा आपको, पीएनजी टाइप बना के। उसको पता है क्या करूंगा, उसको चल बता नहीं रहा मैं, बाद में बताऊंगा, जब दूंगा तो बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता, ठीक है। एक बच्चे ने कह रहा है सर मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसा जोड़ा है और बेच लिया, है कि नहीं। यहां से फिर इमोशनल होते हैं यार, एक एक मतलब 599 का या 1500 का सारे बैच आपने लिए हो। अब किसी के लिए 1500 बहुत छोटा अमाउंट है, किसी के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन दूसरा है मेरे बच्चे इमोशंस। मैं जो मानता हूं जब स्टूडेंट बैच खरीदता है ना मेरे भाई, कोई भी बैच खरीदता है, डन है, हाँ, तो ये जो इमोशंस के साथ बैच लिया है ना, फर्ज बनता है मैं इनकी रिस्पेक्ट कर लूं। आपने बैच इनसे लिया है इमोशनल होके कि मैंने बैच लिया है, पैसा तो बहुत सेकेंडरी चीज आती है, पैसा देखो है वैल्यू रखता है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू इमोशंस रखते हैं। जिस लगाव से बच्चा जुड़ता है कि यार बैच है तो ठीक है, मजा आएगा, सर पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, वो चीज वसूलनी है। तो ये तो पाई पाई वसूलनी है, साथ साथ इनका ख्याल रखना है कि ये बुरा ना माने, वो चीज है मेरे भाई, तो कदर करनी चाहिए। ऐसे ही आपके माँ बाप है, अपने माँ बाप के भी इमोशंस की जरूर कदर करना मेरे भाई, ठीक है। इमोशंस किसी के हर्ट नहीं होने चाहिए, कोशिश करो कोई आपसे नाराज ना। देखो कोई मतलब जो चाहने वाले रिश्तेदार भाड़ने के, नाराज में ऐसी तैसी कराए, अपने को क्या करना है। अब ये देखते हैं सर, अब हमने अगला जो कॉन्सेप्ट देखा है, इसको क्या उठाना है कि प्रेफर एक वर्ब होती है। अब प्रेफर के साथ याद रखना मेरे भाई, कभी भी आप देन का यूज नहीं करें, आप उसके साथ टू लगाएं। क्यों गुरुजी? क्योंकि प्रेफर नॉट फॉर कंपैरिजन, भाई ये कंपैरिजन के लिए यूज ही नहीं होती, और जब अगर ये कंपैरिजन करती ही नहीं है तो मेरे भाई इसके साथ देन क्यों लगाओगे? मतलब समझाओ गुरुजी। देखो मेरे भाई, आपके पास चाय भी है, आपके पास कॉफी भी है, क्या सिलेक्ट करेंगे आप? चाय दे दो। तो जब आपको ऐसा बोलना हो ना मेरे भाई, जब आपको बोलना हो कि चाय कॉफी, चाय, तेरा भाई चाय प्रेफर करता है। प्रेफर करने का मतलब ये हो गया भाई, प्रेफर करने का मतलब ये हो गया कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा चाय कॉफी का, मैं कह रहा हूं देख भाई मेरे पास दो ऑप्शन होंगे ना, मैं ये चुन लूं, मैं सिलेक्शन दिखा रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं दिखा रहा। सिलेक्शन दिखा रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं दिखा रहा, ये बात याद रखना। तो मैंने क्या किया, आई प्रेफर टी टू कॉफी या टी देन कॉफी। अब देखो अगर मैं देन लगाऊंगा तो कंपैरिजन, अरे कंपैरिजन तो है ही नहीं मेरे भाई, ये सिलेक्शन है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब मुझे अगर टी और कॉफी का ऑप्शन दोगे ना, मैं टी चुनूंगा। आई प्रेफर टी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा भाई। आपके सामने मेन्यू होता है, 20 आइटम है, अब 20 में से आई प्रेफर टी, तो आप बाकियों से कंपैरिजन नहीं करें, आप अपना सिलेक्शन दिखा रहे हैं। तो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं, प्रेफरेंस होता है ना, प्रेफरेंस सबसे पहली प्रेफरेंस आप किसे देंगे, यहां ये कंपैरिजन। कंपैरिजन कब होता है? जब आप ऐसे बोलते हैं लाइक, कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? आई लाइक टी मोर देन कॉफी, आई लाइक टी मोर देन कॉफी। अगर आपको कंपैरिजन ही करना था, आप ऐसे बोले आई लाइक टी मोर देन कॉफी। अब आप मोर टू कॉफी तो नहीं बोलोगे, मोर देन बोलोगे। इसलिए प्रेफर जो होता है मेरे भाई वो ऐसे। एक बच्चा पूछ रहा है सर सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे? बेटा आहिस्ता आहिस्ता मैं ही याद करा दूंगा सारी डिग्री, अभिषेक मैं ही याद करूंगा, आपको नहीं पहचाना। सारी डिग्री जो है, पजलिंग, गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे आपको तो पहले से पता है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ये मैं बनाने भी सिखाऊंगा आपको, ये याद कराऊंगा मैं ही, आपको कुछ नहीं करना। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, तो आई लाइक टी मोर देन कॉफी आ गया, आई प्रेफर टी टू कॉफी आ गया, इसके कोई सेंस नहीं मेरे भाई। तो यहां देन लगाएंगे, यहां तो आ गया, चलो सर मोर देन हो गया, इससे ज्यादा तो चाय से ज्यादा मुझे, कॉफी से ज्यादा मुझे चाय पसंद है, चाय कॉफी का कंपैरिजन उठा लिया। कॉफी, अरे यार कॉफी से ज्यादा बढ़िया तो मेरे को चाय लगती है। आप ये बोलो आई प्रेफर, ठीक है सर, ओवर बोल दू, ओवर कॉफी आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, इसका मतलब पता है लौंडा क्या कर रहा है?
आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, पहले ही कॉफी पिएगा, अब टी दे दे। ओवर ऐसी सेंस ले आता है जो कि नॉन सेंस हो जाता है ना। आई लाइक टी ओवर कॉफी, तो आई प्रेफर टी ओवर कॉफी ऐसा भी नहीं बोलते, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। ओवर भी नहीं देन भी नहीं, ओवर का तो कुछ ऐसा सेंस आ जाता है मेरे भाई। तो आप ना ओवर बोलेंगे ना देन बोलेंगे, आप इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर जानना है तो आपको आना होगा कल, और कल से पहले भाइयों बहनों रात 9 बजे मिलेंगे अपने माता की चौकी पर, याद करेंगे अपनी वोकैब, टेस्ट करेंगे, मजे मजे पढ़ते रहेंगे, पागल हो जाएंगे साला पढ़ पढ़ के, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया ना कॉपी, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। जाएगा कहाँ सिलेक्शन, यहीं बैठे हैं, है कि नहीं। एडजेक्टिव कहाँ था, ठीक है भाई लोग, मस्त रहने का, ठंडा पानी पीने का, मस्तानी लाइफ, ठीक है। चलिए भाई, बाय, टेक केयर। रात को 9 बजे लाइव रहिए, सीरियस रहिए और रेगुलर रहिए यार, बाकी भाई पे छोड़ दे। नमस्कार।